नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में विशिष्ट हाउस में आहान सनाया के साथ हुए हादसे के लिए आयुष मेहता और आयशा से हर हाल में बदला लेना चाहता है। इधर राज चोपड़ा भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। आयशा ने सनाया को जिस तरह भेड़ियों की गुफा में फेंकवाया था, कुछ उसी तरह की सजा अब आहान आयशा को देना चाहता था। इसलिए आहान ने वहां भेड़िया नहीं होने पर 2 टाइगर को बुलवा लिया था। वो आयशा को उन टाइगरों के बीच में छोड़ना चाहता था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं और क्या कुछ नया होता है। यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? अब आयुष के पास हार मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो आहान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता था। नादान, अब तुम्हारी बहन नादान लग रही है। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। इतने बड़े मामले को आयुष बस ये बोलकर खत्म करना चाहता था, यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मिसेस सनाया का इलाज करवाऊंगा। इतना ही नहीं, घर जाकर मैं आयशा को समझाऊंगा और उसे सजा भी दूंगा। साथ ही मैं ध्यान रखूंगा कि ये आगे से ऐसा कुछ ना करे। आयुष ने एक एक करके अपनी बात आहान के आगे रखी। सनाया का इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, आहान ने तुरंत कहा। और जहां तक बात इस नकचढ़ी आयशा की सजा की है, तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। आहान ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, इम्पॉसिबल। आयुष ने कहा, आयशा को 2 टाइगरों के बीच में छोड़ने का मतलब था उसकी जान ले लेना। वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आयशा जोर से चिल्लाई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो डर के मारे सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इम्पॉसिबल। आहान आयुष की तरफ देखने लगा। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम जानते नहीं हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आहान ऐसा होगा। आयुष जानता था कि अगर आहान ने उन्हें नहीं छोड़ा तो मेहता फैमिली और आहान के बीच बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं, आहान ने राज की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर राज के माथे पर पसीना की बूंदें आ गई। यंग मास्टर, आयुष, वो राज समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अगर आयुष को कुछ हो जाता तो मेहता फैमिली पागल कुत्ते की तरह सब बर्बाद करने के पीछे पड़ जाती। हालांकि आयशा ने ही पहले आहान को भड़काया था, पर अब जो आहान कर रहा था वो भी सही नहीं था। जब पहले राज ने आहान को विशिष्ट हाउस में पार्टनर बनाने का सोचा था, तब उसे लगा था कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि सब अच्छा ही होगा। पर अब तो उसे पता चला था कि उसके पार्टनर बनते ही विशिष्ट हाउस पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आहान सिर्फ जो सनाया के साथ हुआ उसका बदला लेना नहीं चाहता था, बल्कि जो नाराजगी आयुष ने कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाई थी उसका हिसाब भी बराबर करना चाहता था। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? आहान ने बहुत शांति से पूछा। राज वहीं जम गया। अगर आज वो आहान की मदद करने से मना कर देता तो इतने वक्त से जो उसने अपनी इमेज बनाई थी वो बर्बाद हो जाती। आहान को खुश करने के लिए उसके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर आखिरी फैसला ले ही लिया। राज जानता था जो लोग 2 नाव में सवार होते हैं वो डूब जाते हैं,
इसलिए राज ने फैसला कर लिया कि वो आहान की तरफ है। जिस दिन से राज ने आहान को वशिष्ठ हाउस के शेयर ऑफर किए थे, उसी दिन राज आहान की तरफ आ गया था। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष ब्रदर, आज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। राज ने अपनी आंखें बंद की और उस पर तरस खाते हुए बोला, आयुष तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आयुष समझ गया था कि राज उसे क्या याद दिला रहा था। राज ने आयुष को पहले ही बताया था कि आहान जितना साधारण दिखता है वो उतना साधारण नहीं है। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूँ। आयुष ने रिक्वेस्ट की। राज ने न चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा। वो उसके आव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई थी। पर अभी वो किस हालत में थे इस बात उसने किसी को नहीं बताई थी। यही कारण था कि दोनों के बीच कॉन्फ्रेंस रूम में बहस हुई थी। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एकलौता उत्तराधिकारी, अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूटे थे, वो यही आहान है जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उनमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये सारी बेस्ट तकनीक जानते हैं। राज ने आयुष से ये बात बहुत धीरे से कही थी कि कोई तीसरा इंसान सुन ना पाए। ये सुनते ही आयुष जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। आहान रायजादा फैमिली का अकेला उत्तराधिकारी था और साथ ही मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब तो उसकी मौत पक्की थी। राज, मेरे परिवार का ध्यान रखना और उन्हें बचा लेना, उसने राज की तरफ शांति से देखते हुए कहा। अगले ही पल आयुष आगे बढ़ा, गार्ड की बंदूक निकाली और खुद को सिर पर गोली मार ली। एक जोर का धमाका हुआ, फिर एक गहरा सन्नाटा। भैया, ऐसा जोर से चिल्लाई और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं अर्पित का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर पर पसीना था और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि आयुष आत्महत्या कर लेगा। गोली चलने की तेज आवाज से सनाया की आंखें खुल गई थी। सनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि वो बेहोश थी, पर फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि वहां क्या हुआ था। सनाया कैसी हो तुम? आहान ने उसके पास आकर पूछा। भेड़ियों के काटने का निशान ज्यादा गहरा नहीं था। उसने पहले ही अपनी ताकत से घाव पर जोर लगाकर खून रोक दिया था। मैं ठीक हूँ आहान। सनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे लगा था कि वो आहान से कभी नहीं मिल पाएगी, पर आखिरी वक्त पर आकर आहान ने उसे बचा लिया था। आहान, इन्हें जाने दो, सनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी, पर अब सनाया नहीं चाहती थी कि किसी और की मौत हो। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया। वो सनाया की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। सनाया बहुत नरम दिल की लड़की थी और आहान को उसकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। हा, सनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ मरो। ऐसा आयुष के बॉडीगार्ड के साइड से उठकर सनाया पर गोली चलाने ही वाली थी कि इतने में राज बीच में आया और आयशा को दूर धक्का दे दिया। राज भी मार्शल आर्ट में ट्रेन था, इसलिए आयशा उसका हमला सहन नहीं कर पाई। वो जहां गिरी थी वहां से उसके लिए उठना असंभव हो गया था। आहान ने कुछ नहीं बोला। आहान समझ गया था कि राज सिर्फ उसका साथ दे रहा था। सनाया ने मना कर देने के बाद
आहान कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राज ने ये मैटर अपने हाथ में ले लिया। सनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। आयशा के चेहरे के भाव अभी भी नफरत वाले थे। सनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे। आहान ने बहुत शांति से कहा। ओके, सनाया ने कहा। सनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर सनाया और आहान का मुंह बन गया। ये देखकर जिया ने फिर से कहा, यंग मास्टर, मेरे और सनाया के बीच में गलत फहमी हो गई थी, पर अब हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सेटअप, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और न ही मुझे कोई सॉल्व कर रहा है। सनाया ने दर्द में होने के बावजूद अपना गुस्सा दिखा दिया था। ये देखकर आहान मुस्कुरा रहा था। हालांकि सनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब राज चोपड़ा जैसा इंसान आहान को इतना इज्जत दे रहा था, तो फिर वो कौन थी जो उस पर या सनाया पर गुस्सा होती। ये तो मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा था कि आहान फटीचर है, पर ये तो बहुत बड़ा आदमी है। फालतू ही सनाया की इमेज खराब कर दी मैंने। अब तो चाह कर भी इनसे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। करण जैसे आदमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने यंग मास्टर को अफेंड कर दिया। जिया, ये तूने क्या किया? जिया मन ही मन अब पछता रही थी। आहान सनाया को लेकर वहां से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। तब ऐश्वर्या, जो डर के मारे पेड़ के पीछे छुपी थी, आगे आई। करण, ये आहान रहजादा आखिर है कौन? जिया ने शर्मिंदा होते हुए पूछा। अब तक वो समझ गई थी कि आहान कोई मामूली बैंक एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं है, वरना राज उसे यंग मास्टर थोड़े कहता। तुम तो मुझे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण ने जवाब दिया। सबसे पहले आहान को परेशान करने वाला इंसान करण ही था। करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे ना? इतना छोटा दिल थोड़े होगा उनका। ऐश्वर्या, जो अब तक बात बात पर आहान से पंगे ले रही थी, अब उसे यंग मास्टर बुला रही थी। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। करण ने साफ साफ अपने मन की बातें कह दी। करण प्लीज, मुझे डराओ मत। सब में जिया ही थी जिसने आहान से सबसे ज्यादा झगड़ा किया था। जिया को रेस्टोरेंट में की गई अपनी हर गलती का पछतावा हो रहा था। अब सब आहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर आहान और सनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। आहान सनाया की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सनाया को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी आहान परेशान था। सनाया का चेहरा पीला पड़ चुका था। आहान को लग रहा था कि मनाली सनाया के लिए सही नहीं है, इसलिए वो उसे तुरंत वापस घर भेजना चाहता था। यंग मास्टर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से शायद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वापस शिमला ट्रेवल कर सकेगी। डॉक्टर कुसुम ने सनाया को देखने के बाद कहा, सनाया, अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर कुसुम को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आहान ने कहा। दोनों जब बाहर पहुंचे तब आहान ने पूछा, शिमला में सब कैसा है? डॉक्टर कुसुम ने एक लंबी सांस ली और कहा, यंग मास्टर, शिमला में सब सही है, पर गिल परिवार में नहीं। इट्स ओके कुसुम आंटी, आप मुझे बता सकती हैं। आहान ने कहा, यंग मास्टर, जब आप और सनाया दोनों मनाली आ गए, तब नीरज गिल और उसका बेटा सौर्य गिल
स्प्रिंग कारपोरेशन के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने स्प्रिंग कारपोरेशन के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट थे उन्हें किसी लोकल रियल एस्टेट को दे दिए, वो भी बहुत कम रेट पर। उन्होंने ये काम बहुत जल्दी में किया क्योंकि सनाया के वापस आने के बाद वो ये नहीं कर सकता था। डॉक्टर कुसुम ने सारी बात बता दी। ठीक है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा, आप दादाजी से कह देना हम जल्दी शिमला लौटेंगे। आहान ने कहा ओके। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई और आहान वापिस वार्ड में आकर सनाया के पास बैठ गया। कुछ ही देर में सनाया की आंखें खुली। आहान को अपने पास बैठा देख सनाया बहुत खुश और सेफ महसूस कर रही थी। वो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहान, मुझे लगा था अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, पर जब सनाया पर भेड़ियों ने हमला किया था तब सबसे पहले उसके सामने आहान आया था। न उसके सामने उसकी फैमिली आई, न उसके पापा, न उसकी मम्मी। उसके सामने सिर्फ आहान आया। उसे एहसास हो गया था कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। कोई बात नहीं बेबी, वो सब पास्ट है, उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, आहान ने सनाया को संभालते हुए कहा। सनाया, आहान अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले वहां रूपा ला गई। क्या आहान सनाया को अब सब सच बता देगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।